तारीख थी 22 फरवरी सन 2022। एक जयपुर की रहने वाली महिला तैयार होकर के अपने मायके जाने के लिए घर से निकलती है। उसके हस्बैंड उसके साथ में जाते हैं और बस में बेकायदे उसको बैठा करके वापस अपने घर चले जाते हैं। महिला बस से सफर करके जैसे ही अपने मायके वाले बस स्टॉप में बस से नीचे उतरती है तो उसी बस से एक 14 वर्षीय लड़का भी साथ में उतरता है और 14 वर्षीय लड़का और वह विवाहित महिला दोनों रास्ते में पैदल जा रहे थे। उसी समय पीछे से कार में सवार दो व्यक्ति आते हैं। एक का नाम था संजू मीणा, उम्र थी 23 साल और एक का नाम था कालू मीणा, उम्र थी 27 साल। दोनों कार को ले जाकर के उन्हीं दोनों के आगे लगा देते हैं और लिफ्ट देने का विश्वास दिलाते हैं। लिफ्ट देने के लिए कहते हैं तो 14 वर्षीय लड़का और वह विवाहित महिला दोनों उसमें बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में संजू मीणा और कालू मीणा दोनों कार को बढ़ाते हैं और 14 वर्षीय लड़के को रास्ते में उसका गांव पड़ रहा था तो उसको वहीं पर उतार दिया और इसके बाद में महिला को कहा कि तुम बैठी रहो, हम तुमको तुम्हारे गांव में छाड़ देंगे। महिला अस्वस्थ थी कि चलो ठीक है, ये मेरे गांव तक जा रहे हैं तो मैं इनके साथ में चली जाऊंगी। दरअसल जहां 14 वर्षीय लड़का उतरा था ये संजू मीणा और कालू मीणा दोनों उसी के गांव के थे और वह 14 वर्षीय लड़का संजू मीणा को और कालू मीणा को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जैसे ही वो महिला अपने गांव के नजदीक पहुंचती है तो उसका गांव एक नदी क्षेत्र के किनारे पड़ता है। गांव से पहले ही सुनसान इलाके में नदी क्षेत्र में जंगली एरिया में संजू मीणा और कालू मीणा अपनी कार को जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद में एक सुनसान जगह में अपनी कार को ले जाकर के खड़ी करते हैं और खड़ी करने के बाद में उस महिला के साथ में गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इस घटना के बाद में महिला कहती है कि मैं इसकी सूचना अपने परिवार वालों को जरूर दूंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। सजा से बचने के लिए उन दोनों दरिंदों ने सोचा कि इसका कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा, इसीलिए रुमाल से उसका गला घोंट देते हैं और वहीं पर उसको मार देते हैं और उसको सबूत मिटाने के लिए गाड़ी के निकले हुए डीजल या पेट्रोल से उसको जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाश पूरी तरह से जलती नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबूत मिटाने के लिए दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने लाश को अपनी गाड़ी में रखा और गाड़ी में रखने के बाद में गांव के ही पास एक सुनसान कुएं में उसकी लाश को फेंक दिया। जैसे ही उस महिला के पति ने अपनी ससुराल को यानी महिला के मायके वालों को फोन करके पूछा कि क्या आपकी बेटी आ गई है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं आई। तो उसके हस्बैंड और उसके मायके वाले काफी परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी और फेसबुक पर और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी गुमशुदगी की पोस्ट डाल दी। जैसे ही वो पोस्ट कुछ दिन बाद उस 14 वर्षीय लड़के के फोन में दिखाई पड़ी तो उस 14 वर्षीय लड़के ने अपने पिता से ये वाली बात बताई कि इस महिला की फोटो जो इस पोस्ट में पड़ी है तो ये तो मेरे साथ उस वाली कार में आई थी। जैसे ही ये बात उसके पिता ने सुनी तो पिता हक्का बक्का रह गया और उसमें पड़े हुए नंबर से उस महिला के भाई को फोन करके सूचना दी कि तुम्हारी बहन के बारे में मेरा ये 14 वर्षीय लड़का बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वह 14 महिला का भाई उस 14 वर्षीय लड़के के घर गया और घर में पूरी जानकारी ली। इसके बाद में उसी जानकारी के अनुसार पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस तुरंत धड़धड़ाते हुए उस 14 वर्षीय लड़के के घर में आ जाती है और उस 14 वर्षीय लड़के से पूरी पूछताछ करती है। पूछताछ में वो 14 वर्षीय लड़का बताता है कि ये दोनों जो कार चला रहे थे, एक कार चला रहा था और एक बैठा था, ये दोनों तो मेरे ही गांव के हैं
और मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूं, और नाम भी बताया उनका, संजू मीणा और कालू मीणा। शिनाख्त के अनुसार पुलिस ने संजू मीणा और कालू मीणा को गिरफ्तार कर लिया और तारीख थी 24 अप्रैल 2022। इस दिन गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद में काफी दिनों तक इनका ट्रायल चलता रहता है। और यहीं पर दौसा के लाल सोट कोर्ट के एडिशनल जज रितु चौधरी ने एक अहम फैसला सुनाया। 4 साल बाद ये फैसला आया, लेकिन रितु चौधरी ने उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी। यह जयपुर में जिला जज के अनुसार पहला मैटर है जहां पर जिला जज ने फांसी का ऑर्डर दिया है। तो इन दरिंदों को फांसी से बढ़ करके और भी अगर कोई सजा होती तो मैं तो वही वाली सजा को कहता, लेकिन फांसी से बढ़कर के अभी इंडिया में कोई सजा है नहीं है, इसलिए फांसी ही बहुत बड़ी सजा है इनको। और मैं जजों से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि इस फांसी की सजा को बरकरार ही रखा जाए, चाहे वो उच्च न्यायालय हो और चाहे उच्चतम न्यायालय हो, इनको फांसी की सजा हर हाल में दी जाए। तभी हो सकता है कि महिलाएं या लड़कियां सुरक्षित रह सकें। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और पेज में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।